तो आइए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए अब लाइट अच्छी आ गई है क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत बड़ा बल्ब लगा लिया है, जिसकी वजह से लाइट एकदम साफ़ आ रही होगी और यहाँ पर लिखा हुआ आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इससे पहले हमने जितने बेसिक लेक्चर आपको भेजे हैं, शेयर किए हैं ग्रुप पर, वो सारे आपने देख लिए होंगे। अगर वो सारे देख लिए गए हैं तो हमने मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज हम, जिसका नाम है प्रतिशत और परसेंटेज। एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ाएंगे और हीरो लेवल तक लेके जाएंगे। सारे चैप्टर एक एक करके सब खत्म कर देंगे, बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप 5-6 स्टूडेंट्स हैं जो हमारी लैब में आते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, बस डेली पढ़ते रहो। हमें इतने ही स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। ऑनलाइन हम केवल 1-2 क्लास लेंगे, सप्ताह में 1 वीक में 1 या 2 क्लास आएंगी, क्योंकि हमको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन आप ऑफलाइन लैब में आएंगे पढ़ने के लिए तो हम डेली आपका क्लास लेते रहेंगे, आधा या 1 घंटा। वहाँ प्रॉपर आपको पेपर सॉल्व कराएंगे और चैप्टर वाइज भी वहाँ आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरा बस एक ही सपना, सबके घर में रहे उनका अपना घर, अपना अपना। क्योंकि अपना घर होगा तभी तो सपने मजबूत होंगे, और जब सपने ही मजबूत नहीं होंगे तो अपने घर कभी ना बना पाएंगे, ना सपना भी ऐसा कभी सोच पाएंगे कि हमारा घर भी बनाना है। क्योंकि अपना घर रहेगा, बड़े सस्ते में रहना पड़ेगा और रह लेंगे। लेकिन अगर अपना घर नहीं रहेगा तो किराए पर भी ना घर मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। एक बार हम हैदराबाद गए थे, वहाँ एक दिन के लिए इतना किराया लिया मुझसे, आप सुनेंगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दिन का किराया 500 रुपये, और एक दिन का भी नहीं, सिर्फ रात भर का। क्योंकि एक बार जब हम हैदराबाद गए थे वहाँ पेपर देने के लिए, 2 साल पहले की बात है, कोरोना के समय, एक रात का सिर्फ, क्योंकि हमको रात हो चुकी थी, शाम के वक्त मुझे रुकना भी था। स्टेशन पे ऐसे पड़े रह नहीं सकते, मच्छर खाएंगे, ऐसी वैसी चीज़ें होती हैं। तो हमने सोचा कि होटल पे जाते हैं। होटल में गए तो 500 रुपये सिर्फ एक रात का, शाम से लेकर के सुबह तक। कितने घंटे होते हैं? लगभग 12 घंटे। 12 घंटे के उसने 500 रुपये ले लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि अपना घर होगा तो बहुत सस्ते में रहने को मिल जाएगा, लेकिन अगर अपना घर नहीं होगा, किराए पर रहोगे, तो उतना ही महंगा और उतना ही आपको भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ख़त्म करते हैं, हम शुरू करते हैं एक चैप्टर जिसका नाम है प्रतिशत और परसेंटेज। देखो एकदम आपको समझना है ये चीज़ें। प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब, ये जो प्रतिशत है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति और शत, प्रति और शत। इसका जो साइन होता है वो इस तरह का होता है। ये जो सिंबल है इसका कैसा होता है? तो इस तरह का सिंबल होता है। भाग है ना, उसको थोड़ा सा बेड़ा कर दो, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? वो तुम्हारा प्रतिशत हो जाएगा। ये सिंबल किसका है? ये सिंबल जो है, प्रतीक किसका है? प्रतिशत का प्रतीक होता है। तो प्रतिशत जो है वो प्रतिशत कितने शब्दों में हमने यहाँ पे तोड़ दिया है? तो 2 शब्दों में। 2 शब्दों से मिलकर तुम्हारा क्या बना है? प्रतिशत बना है। प्रतिशत कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो 2 शब्दों से, प्रति और शत। प्रति और शत, प्रति और शत। प्रति का साइन इस टाइप का होता है, और शत का मतलब होता है 100। तो इसका मतलब है 100 में से कितना? 100 में से कितना? 100 में से आपको जितना भी मार्क्स मिले हैं, आपके जितने भी नंबर आए हैं, 100 में से आपका कितने नंबर मिले हैं, कितने मार्क्स आए हैं, वही आपका क्या है? प्रतिशत होता है। जैसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट है। हिंदी एक क्या है? सब्जेक्ट है। हिंदी जो सब्जेक्ट है वो मान लेते हैं कि 100 नंबर का है। हिंदी जो सब्जेक्ट है, मान लेते हैं आपने हिंदी का एक पेपर दिया है, वो कितने नंबर का है? तो मान लेते हैं वो 100 नंबर का है, और आपके नंबर आए हैं 40। आपके नंबर कितने आए हैं? 40। आपके नंबर कितने आए हैं? 100 में से 40। तो परसेंटेज में भी, प्रतिशत में भी आपके नंबर कितने आए हैं? 40%। आपके कितने आए हैं? 40%। 100 में से आपके जितने भी आए हैं मार्क्स, वो तुम्हारे परसेंटेज में काउंट होते हैं। वो तुम्हारे किस में काउंट होते हैं? परसेंटेज में काउंट होते हैं। अब मान लेते हैं तुम्हारा हिंदी का एक और है पेपर। मान लेते हैं हिंदी का एक और पेपर है, वो 100 नंबर का नहीं है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो कितने का मान लें? 50 नंबर का है। वो मान लेते हैं 50 नंबर का है, वो 50 नंबर का है। 50 में से आपके नंबर आए हैं 30। 50 में से आपके नंबर कितने आए हैं? 30। 50 नंबर का एक पेपर था हिंदी, जिसमें से आपके मार्क्स आए हैं 30।
आपके मार्क्स कितने आए हैं 30। ये तो 50 में से आए हैं, तो 100 में से कितने आए हैं नहीं बता सकते। 50 को क्या किया यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 50 को क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 50 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 दूना 60। तो 100 में से अब कितने आए हैं 60 आए हैं। तो परसेंटेज में कितने मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे 60% आ जाएंगे। अगर 50 नंबर का कोई हिंदी का सब्जेक्ट है आपका, 50 नंबर में आपके 30 नंबर आए हैं, तो परसेंटेज में कितने आए हैं परसेंटेज में कितने आए हैं 60% आए हैं। 30 तो नंबर आए हैं लेकिन परसेंटेज में कितने आए हैं 60% आए हैं। हमने बता दिया प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितना, 100 में से जितना भी होगा आपका प्रतिशत में उतना ही होगा। जैसे एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं आपका हिंदी का एक पेपर हो रहा है जो 10 नंबर का है। कितने नंबर का है 10 नंबर का है। हिंदी का एक पेपर हो रहा है जो कितने नंबर का है 10 नंबर का है, और 10 में से आपके नंबर आए हैं 2। आपके नंबर कितने आए हैं 2। 10 में से आपके नंबर कितने आए हैं 2। लेकिन ये तो नंबर है, 10 में से 2 नंबर हैं, तो 100 में से कितने आए हैं नहीं बता सकते। 10 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। किससे गुणा किया 10 से, तो यहाँ भी 10 से गुणा कर लेंगे। 10 से गुणा कर लेंगे, 10 दूना 20। तो परसेंटेज में तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं 20% आए हैं। अगर 10 नंबर का हिंदी का पेपर है उसमें से 2 मार्क्स आए हैं, तो परसेंटेज में कितने आए हैं 20 मार्क्स आए हैं। बात समझ में आई। 100 में से जितना भी होगा वो तुम्हारा क्या होगा, वो तुम्हारा परसेंटेज में होगा। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते थे, अब हम इसी चीज़ को ऐसे भी कह सकते थे, जैसे हिंदी का एक पेपर है, मान लो तुम्हारा 40 नंबर का है। कितने नंबर का है 40 नंबर का है। कितने नंबर का है 40 नंबर का है, और 40 में तुम्हारे नंबर आए हैं 20। 40 में कितने नंबर आए हैं 20। 40 में से कितने नंबर आए हैं 20। 40 में से कितने नंबर आए हैं 20। अगर 40 में से 20 नंबर आए हैं तो परसेंटेज में बताओ कितने आए हैं। परसेंटेज में बताना है तो कैसे बताएंगे, इसको 100 बना लो। इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 4 से भाग लगाएंगे, और जब 4 से भाग लगा दिया तो कितना आ गया 10। कितना आ गया 10। फिर हम 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो कुल मिला के हमको इस नंबर को 100 बनाना है। चाहे कुछ भी करो, चाहे गुणा करो भाग करो कुछ भी करो, घटाना नहीं, ना घटाना है ना जोड़ना है। जो गुणा करना है या भाग करना है, यही दोनों में से हमें इस नंबर को 100 बनाना होता है। ठीक है, तो इस नंबर को सबसे पहले 4 से भाग किया, तो यहाँ भी हम 4 से भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पंचे 20। कितना आ जाएगा पंचे 20। फिर हमने 10 से गुणा किया था तो इसको भी हम 10 से गुणा करा लेंगे, और 10 बच्चे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो परसेंटेज में तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं 50% मार्क्स आए हैं। और साफ साफ दिख भी रहा है, 40 का आधा है 20, तो 100 का आधा, 100 में से 50, 50%, मतलब 40 में से अगर 20 नंबर आए हैं तो परसेंटेज में कितने नंबर आए हैं 50% आए हैं। अब ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ में अभी नहीं आया होगा। ये पहला तरीका है कि इस नंबर को, जो बेस नंबर, इसको हम बेस नंबर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेस नंबर बोलते हैं। और ये जो तुम्हारा आया है ये मार्क्स हैं तुम्हारे, मान लेते हैं कितने भी मार्क्स, और इधर क्या है तुम्हारा परसेंटेज है डायरेक्ट। ये क्या है परसेंटेज है डायरेक्ट। तो ये था पहला तरीका कि बेस नंबर को हमें 100 बनाना होता है। लेकिन कभी कंडीशन ऐसी आती है कि बेस नंबर 100 ना बन पाए तो क्या करें, तो ऐसे करते हैं 40 में से कितने नंबर आए हैं 20, तो कितने में से आए हैं 40 में से कितने में से आए हैं, ये 20 नंबर जो आए हैं कितने में से आए हैं 40 में से। 40 को नीचे रखो गुणे 100, यहाँ से भी तुम्हारा क्या आएगा परसेंटेज आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, 0 से 0 जाएगा, 4 से काटेंगे 25 जाएगा, और 25 दूना 50 आ गया। ऐसे भी आ सकता है कि बेस नंबर को नीचे लिखेंगे, उसके बाद गुणा 100 करके परसेंटेज आ जाएगा। ये था दूसरा तरीका। अभी दूसरा तरीका क्यों लगाएंगे, जब थोड़ा दिमाग है तो ये समझ में आया है। ये था एक सब्जेक्ट पर। अब हम एक सब्जेक्ट तो होते नहीं हैं किसी के पास, होते हैं ज़्यादा सब्जेक्ट, तो हम सारे सब्जेक्ट पर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहते हैं परसेंटेज का। जरा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। प्रतिशत तो समझ में आ गया होगा कि 100 में से हमारा जितने भी मार्क्स हों वही हमारा क्या होता है प्रतिशत होता है, वही हमारा परसेंटेज होता है। अब मान लो तुम्हारे पास
हिंदी सब्जेक्ट होगा, हिंदी सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तुम्हारे पास इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, पूरा नहीं लिख रहे, ये इंग्लिश है, ठीक है। मैथ सब्जेक्ट होगा, मैथ्स सब्जेक्ट होगा, होगा ही होगा। उसके बाद सोशल साइंस होगा, सोशल SCIENC साइंस होगा, बिल्कुल होगा। तुम्हारे पास साइंस होगा, SCIENC साइंस, बिल्कुल साइंस भी होगा। और तुम्हारे पास आर्ट होगा, आर्ट, आर्ट भी होगा, बिल्कुल होगा। तो ये सब्जेक्ट तुम्हारे पास होंगे इतने। मान लेते हैं इतने ही सब्जेक्ट हैं, होते इससे ज़्यादा भी हैं, जीके भी है वो हमने छोड़ दिया, हिस्ट्री भी है वो हमने छोड़ दिया, है ना। तो ये सब नहीं, हम मान लेते हैं इतने सब्जेक्ट आपके पास हैं, इतने सब्जेक्ट आपके पास हैं। हिंदी का जो पेपर है वो 100 नंबर का होता है, इंग्लिश का भी 100 नंबर का है। मान लेते हैं सभी जो सब्जेक्ट हैं वो 100 नंबर के हैं, 100 नंबर के हैं। सभी सब्जेक्ट कितने नंबर के हैं? 100 नंबर के हैं। सभी सब्जेक्ट कितने नंबर के हैं? 100 नंबर के हैं। और 100 में से आपने पेपर तो सबके दिए हैं, और पेपर देने के बाद आपके मार्क्स आए हैं कम। 100 में से आपके मार्क्स आए हैं 80। यहाँ इंग्लिश में आपके मार्क्स आए हैं 70। इंग्लिश में कितने आए हैं? 70। मैथ्स में कितने आए हैं 100 में से? तो मैथ्स में आए हैं 85। मैथ्स में कितने आए हैं? 85। सोशल साइंस में कितने आए हैं? सोशल साइंस में आए हैं 75। सोशल साइंस में कितने आए हैं? 75। साइंस में आपके नंबर आए हैं, साइंस में आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो 100 में से आपके मान लेते हैं 90 नंबर आए हैं। आर्ट में आपके 80 नंबर आए हैं। आर्ट में कितने नंबर आए हैं? 80 नंबर आए हैं। तो ये तुम्हारे पास सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट्स में ये सारे नंबर हैं, ये पूर्णांक का है, ठीक है। ये इतने में से आपके ये मार्क्स आए हैं। तो परसेंटेज में बताओ ज़रा कितने मार्क्स आए हैं? परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या? इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 7 15 और 8 23 और 7 30 और 9 39 और 9 47, यानी कि 470। 470 और 5 5 10 और तो 480। इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 480। इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 480। इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 480। इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। इन सबको जोड़ने पर आपका कितना आ रहा है? 600। तो आपको 600 में से टोटल कितने नंबर मिले हैं? 480। तो मेरा वाला तरीका क्या है कि 100 में से कितने नंबर मिले हैं? अगर 600 में से 480 नंबर मिले हैं तो 600 में से कितने नंबर मिले हैं? इसको 100 बनाएंगे। 100 बनाने के लिए इसको क्या किया हमने? 6 से भाग। तो इसको भी हम 6 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 6 8 48। तो 100 में से कितने आए हैं? 80। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इतने इतने नंबर का है, 100 नंबर के सारे सब्जेक्ट हैं। 100 में से ये नंबर आ रहे हैं तुम्हारे पास। और तो परसेंटेज में कितने नंबर आ रहे हैं? तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है कि इन सबको जोड़ लेंगे। 600 में से इन सबको जोड़ लेंगे, इतने आए हैं। 600 में से अगर इतने आए हैं तो 100 में से कितने आए हैं? वही तुम्हारा परसेंटेज। हमने क्या बताया? प्रतिशत का मतलब ही क्या है? प्रतिशत। 100 में से जितना भी आया वही तुम्हारा प्रतिशत होता है, वही तुम्हारा परसेंटेज होता है। तो 600 में से अगर 480 आए हैं तो 100 में से कितने आए हैं? 80। 600 को हमने 6 से भाग कर दिया तभी तो 100 आया है। हमको कुल मिला के जो गुणा करके या भाग करके, जोड़ के नहीं, ना ही घटा करके, या तो गुणा करेंगे या तो भाग करेंगे। इस नंबर को, ये बेस वैल्यू है, इस बेस वैल्यू को हमें 100 बनाना होता है। तो 100 में से कितने आए हैं? 80। तो परसेंटेज में भी कितने आए हैं? 80। ये था तुम्हारा पहला तरीका, ये था तुम्हारा पहला तरीका कि इतने में से इतने आए हैं तो 100 में से कितने आए हैं? 100 में से कितने आए हैं? ये तुम्हारा पहला तरीका था। सर जी दूसरा तरीका बताओ। दूसरा तरीका देखो क्या है? 480 आए हैं, तुम्हारे पास कितने आए हैं? 480। कितने में से आए हैं? 600 में से। कितने में से आए हैं? 600 में से। जितने में से टोटल हमेशा नीचे रखेंगे और गुणा 100, और गुणा 100। इसको सोल्व कर लो। 0 2 0 कट जाएंगे। 6 से 8 48। अभी भी कितना आ गया आंसर? 80% आ गया। अभी भी कितना आ रहा आंसर? 80% आ रहा है। ये तुम्हारा दूसरा तरीका है, ये तुम्हारा दूसरा तरीका है, ये तुम्हारा क्या है? दूसरा तरीका है। सर जी अब तीसरा तरीका बताओ। 2 तरीके परसेंट निकालने के आगे समझ। तीसरा तरीका देखो क्या है? तीसरा तरीका देखो क्या है? पहला तरीका क्या है?
कि अगर 600 में से इतना है तो 100 में से कितना है, इस नंबर को 100 बना लो। दूसरा तरीका क्या है कि टोटल वैल्यू को नीचे रखेंगे, ये वैल्यू ऊपर रखेंगे और काट पीट के गुणा 100 करके काट पीट के हमारा आंसर आ जाता है। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है, देखो ये 100 में से कितना कम है, 20। 100 में से कितना कम है तो 20। 100 में से कितना कम है तो 20। 100 में से कितना कम है तो 20। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। इसमें ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बीच की वैल्यू हो उसको परसेंटेज मान लो, कि माना मेरा परसेंटेज ये है, माना मेरा परसेंटेज ये है, कि कुछ भी मान सकते हैं, इसके आसपास कुछ भी मान सकते हैं, 70, 80, 85, 75, 90, 80, इनके बीच में कोई भी नंबर मान लो, कोई भी नंबर मान लो। अच्छा मान लेते हैं इनके बीच में हमारा 70 आ रहा है, कितना आ रहा है 70, कितना आ रहा है 70। मान लेते हैं हमारा परसेंटेज कितना है 70 है, मेरा परसेंटेज कितना है 70 है। ये 70 से कितना बड़ा है 10, ये 70 से कितना बड़ा है 10, तो प्लस का हो जाएगा तुम्हारा 10। ये 70 से कितना बड़ा है, नहीं एक भी नहीं तो 0। ये 70 से कितना बड़ा है, ये 70 से तुम्हारा बड़ा है 15 तो प्लस 15। ये 70 से कितना बड़ा है तो 5 तो प्लस 5। ये 70 से कितना बड़ा है तो 20 तो प्लस 20। ठीक, और फिर फाइनली 80 बचा, 80 70 से कितना बड़ा है तो 10 प्लस 10। अब ये जो फालतू की चीज़ है ना, ये जो फालतू की चीज़ है इसको बांटना पड़ेगा सब में। किस में बांटा, कितने सब्जेक्ट हैं 6, 3 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 सब्जेक्ट में इसको बांट देंगे और ये तुम्हारा परसेंटेज आ गया। सर जी कहाँ आया, करके तो दिखाओ। 10 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, 30 और 30 60 हो गया ना। 60 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो 10 होगा, ये पूरा 10 है, ये कितना है 10 है। जब 70 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80। ये तुम्हारा तीसरा तरीका हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ तीसरा तरीका हुआ। सर जी तीसरा तरीका हमारे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और समझाओ। ये हमने इसके बीच की वैल्यू 70 मान ली, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब चलो अच्छा तीसरे तरीके से ही इसको 70 ना मान करके हम कुछ और मानते हैं, 70 ना मान करके हम इसको कुछ और मानते हैं, 70 ना मान करके हम इसको कुछ और मानते हैं, तब भी हमारा आंसर 80 ही आएगा। चाहे 70 मानो 75 मानो कुछ भी मानो, आंसर उतना ही आएगा। मान लेते हैं हमारे पास इसका आंसर है 75, मान लेते हैं इसका आंसर कितना है 75। 75 से ये कितना बड़ा है 5 तो प्लस का 5। 75 से ये अब की बार छोटा है तो माइनस का 5। 75 से ये कितना बड़ा है तो 10 तो प्लस का 10। 75 से ये कितना बड़ा है 0, क्योंकि बराबर इसमें से घटाएंगे 0, ठीक है 0, तो 0 लिखते नहीं हैं। 75 से ये कितना बड़ा है तो जवाब आएगा 15 तो प्लस 15। 75 से 80 कितना बड़ा है तो जवाब आएगा 5। पर ये तो फालतू की चीज़ है, इसको बांटना पड़ेगा। कितने सब्जेक्ट हैं 3 और 3 6, तो 6 सब्जेक्ट में इसको क्या कर देंगे बांट देंगे। ये तुम्हारा आंसर आ गया, करो जरा। प्लस का 5 है माइनस का 5 है, कट गया। 10 और 15 25 और 5 30, ये तुम्हारे पास 30 है, ये तुम्हारे पास कितना 30। 30 को जब 6 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 6 पंचे 30 5 आएगा, ये तुम्हारा 5 है। तो 75 में 5 जोड़ेंगे कितना 80, कितना आएगा 80 आएगा, कितना आएगा 80 आएगा। अब की बार भी आंसर कितना आ गया 80। तो ये है तरीके परसेंटेज निकालने के, बहुत सारे तरीके होते हैं, मेनली ये 3 तरीके हैं, आपको सीखना है ये 3 तरीके कि बेस वैल्यू को 100 बना लो, 100 में से जितना भी आता है वो तुम्हारा क्या होता है परसेंटेज में होता है। दूसरा टोटल वैल्यू को नीचे लिखो, जितने आए हैं मार्क्स ऊपर रखेंगे, गुणा 100 काट पीट के तुम्हारा क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। और ये तीसरा है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड, कि कितना शिफ्ट हो रहा है, इससे कितना ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा लिखेंगे, कितना कम हो रहा है तो कम लिखेंगे। ज़रूरी नहीं कि 75, आप 80 मानो 85 मानो 81 मानो, कुछ भी मानो अपनी मर्जी से, तुम्हारे पास आंसर ऐसे आ जाएगा। ये था तुम्हारा कौन सा तरीका शिफ्टिंग मेथड, तीसरा तरीका। तो ये परसेंटेज का बेसिक लेक्चर आपके समझ में आया होगा, इतना ही यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर ये बेसिक लेक्चर समझ में आया है तो ऑफलाइन क्लास लेने के लिए कल भी आना है और आते ही रहना है। हमारा वादा कभी टूटेगा नहीं,
परसेंटेज चैप्टर को एकदम 6-7 दिनों में ख़त्म कर देंगे। 6-7 दिनों का मतलब है 2-3 लेक्चर ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, परेशान मत होना, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास में आपको देख लेंगे कि क्या चीज़ें आपके कमज़ोर हैं, क्या चीज़ें आपको पढ़ानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं पढ़ानी चाहिए। ऑनलाइन पर इतना जोर मत देना। बस एक चीज़ याद रखना कि आज से आप नोट्स बनाना, क्योंकि ये जो परसेंटेज चैप्टर हमने शुरू किया है, मैथ का पहला चैप्टर, ये नोट्स बनाने के लिए शुरू किया है। यहाँ से हम जितना भी आपको लिखाते जाएं, इसके अच्छी तरह से नोट्स बनाते जाना, बहुत अच्छी तरह से नोट्स बनाते जाना और प्रैक्टिस भी करते जाना, ठीक है। कि ऐसे चीज़ें जो फेयर कॉपी पर बहुत अच्छी तरह से लिखते जाना। 3 तरीके हमने बता दिए हैं परसेंटेज निकालने के लिए। अगली बार जब हम लेके आएंगे एकदम बेस्ट और अलग तरीका ही होगा, परसेंटेज निकालने का बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये पहला लेक्चर था, इसको लेकर के एंजॉय करो और मौज मस्ती करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। लव यू, टेक केयर, बाय।